साम, दाम, दंड और भेद, ये व्यवस्थाएं दी गई हैं मित्रों ज्योतिष के अंदर शासन करने की। कोई व्यक्ति जब धरती पर आता है और अपना प्रभाव, अपना प्रमंडल, अपना शासन जमाना चाहता है, क्योंकि मन व्यक्ति का शासन करना चाहता है, तो साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 कारक बताए गए हैं भारतीय शास्त्रों में, और ज्योतिष के अंदर इसे माया जाल कहा गया है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम उस माया जाल में आज जाएंगे, राहु का माया जाल समझेंगे। श्री राधा रानी, श्री विहारिणी व्यवस्था देवें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। सबसे पहले देखते हैं जो 4 कारक हैं हमारे धर्म, ज्योतिष और जीवन में। समझिए, धर्म, ज्योतिष और जीवन। धर्म, ज्योतिष और जीवन। धर्म जो लोग फॉलो करते हैं और धर्म को मानते हैं, हम सभी मानते हैं, लेकिन कुछ मित्र ऐसे हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो धर्म को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन मित्रों, आप धर्म को मानते हैं और ज्योतिष को नहीं मानते हैं, तब एक बार आपको फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से जब आप जुड़ेंगे तब मनुष्य का जो अस्तित्व है वो आपको समझ में आएगा। तो जो लोग ज्योतिष को छोड़ देते हैं वो धर्म को आधा ही समझ पाते हैं और मनुष्य का जो अस्तित्व है उसे नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि आप ज्योतिष नहीं समझेंगे तो आपका जो धर्म है वो बीच में ज्योतिष है और लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएगा। तुलसीदास जी ने रामायण में ये कहा कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आखिरी के पेज आप पढ़िए, 4, 5, 6, टाइम हो तो पूरा पढ़िए, रामचरितमानस ना हो तो आखिरी के 10-20 पेज जरूर पढ़िए लंका कांड में। उन्होंने राम जी के लिए बोला कि भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन मायावी भी हैं। वो ऐसी माया रचते हैं कि व्यक्ति पग पग परेशान हो जाता है। भगवान भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मा इन सबको भी इन सबके दिमाग को भी चक्कर घिन्नी बना देते हैं। तो माया जाल के अंदर प्रथम माया कौन सी है, इसको भी आज हम समझेंगे। चलिए माया जाल में। श्री राधा रानी, श्री विहारिणी व्यवस्था देवें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। माया जाल के अंदर अब हम प्रवेश करते हैं। तो प्रथम माया जो राम जी की हमें दिखती है वो है स्त्री का सौंदर्य। स्त्री सौंदर्य की व्याख्या करते हुए आचार्य तुलसीदास जी ने एक बात लिखी कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान राम की जो माया है वो प्रत्यक्ष स्त्री सौंदर्य में विद्यमान हो गई हैं। प्रत्यक्ष स्त्री सौंदर्य में विद्यमान हो गई हैं। इसीलिए तो सुंदर स्त्री को देखते ही मन एकदम बेचैन हो जाता है, योगियों का, मुनियों का। ऐसा आपने कई बार कहानियों में पढ़ा है और अनुभव भी किया ही होगा। कुछ स्त्रियां इतनी सुंदर होती हैं कि अगर उन्हें कोई देख ले माया जाल में। आप सभी का स्वागत है। श्री राधा रानी, श्री विहारिणी व्यवस्था देवे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। सौंदर्य कांतिमय कुछ इतना अच्छा होता है महिलाओं के पास में। महिला सौंदर्य की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सौंदर्य का ऐसा कांतिमय विवरण होता है जिसकी छटा देखते ही बनती है। कभी कभी कुछ स्त्री सौंदर्य इतना तेजोमय होता है कि जो व्यक्ति उसे देख लेता है वो उसका हृदय खिंच जाता है और जिस अंग को वो देख रहा होता है आंखें वहीं रुक जाती है और मन भी वहीं रमण करने लगता है। माया जाल में आप सभी का स्वागत है। श्री राधा रानी, श्री विहारिणी व्यवस्था देवें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो माया जाल को समझने के लिए जो हमारी संस्कृति ने हमें जो सिखाया है, जो अमृत शास्त्र हमें दिए हैं मित्रों, समझिए और उसे पी जाइए। तो प्रथम बोला गया है साम। अब साम क्या है? साम है बातचीत।
साम क्या है? साम। साम दाम दंड भेद में पहला आता है साम। तो पहला आया साम। तो साम का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी अपना युक्ति युक्त कर्म करना है और शासन करना, प्रभाव जमाना है तो साम। तो जिनका गुरु अच्छा होता है वो लोग बातचीत बहुत अच्छी करते हैं और अपनी बातचीत से ही वो जीत जाते हैं। आपने देखा, एक देश दूसरे देश को राजदूत भेजता है, बात करता है, काम बनाता है, आदान प्रदान होता है, जीवन अच्छा होता है। साम। अब हम बात करेंगे दाम। अब आपका अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो दूसरी विधि होती है दाम। श्री राधा रानी, श्री विहारिणी, व्यवस्था देवे, ओम क्लेम कृष्णाय नमः। दाम। यदि आपको कोई ऑफर, कोई विशेष जानकारी दाम देने से नहीं मिल रही है, साम बातचीत से नहीं मिल रही है, तो आप देंगे दाम। तो दाम का मतलब उनका शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए। ज्योतिष में दाम को कौन रिप्रेजेंट करता है? उसका, जिसका शुक्र अच्छा होगा वो दाम दे पाएगा। तो शुक्र का अच्छा होना। आप पैसे देके हर चीज़ खरीदना चाहते हो, आप पैसे देके किसी का भेद पाना चाहते हैं, आप पैसे देके प्रभाव जमाना चाहते हैं, दाम। शुक्र आपका अच्छा होना चाहिए। तो दाम कहाँ बैठते हैं? यहाँ बैठते हैं दाम। यह है शुक्र का स्थान। ये दूसरा कारक है हमारे अस्तित्व का। ज्योतिष, जीवन और धर्म को हम समझ रहे हैं, उसके चार कारक। तीसरा कारक है दंड। श्री राधा रानी, श्री विहारिणी, व्यवस्था देवे, ओम क्लेम कृष्णाय नमः। दंड। अब दंड का जो है वो शनि भगवान को दिया गया है। तो तीसरा जो हमारा जो खास आचार्य है, पहले हो गए गुरु, दूसरे हो गए शुक्र, अच्छे होने चाहिए तो व्यक्ति का जीवन बनता है। तीसरा जो फैक्टर है जो हमारे कार्यालय जो बनते हैं वो है शनि भगवान, जो देते हैं दंड। यदि आपका काम बातचीत से नहीं बना, आपका काम दाम देने से नहीं बना, तब आप भगवान शनि के पास, शनि की शक्तियों का स्मरण करेंगे, अपने हाथ में देखेंगे। जो तीसरा कार्यालय है भगवान शनि का, ये देंगे दंड। इसलिए राजा पहले बात करता था, दाम देता था, बात नहीं बनती थी तो फिर दंड देता था। और दंड देकर भी हम अपना प्रभाव जमाते हैं। तो व्यक्ति का शनि अगर बढ़िया होगा तो व्यक्ति दंड बनेगा। तो न्यायाधीश जो आज काम करते हैं हमारे अदालतों में, उनके दंड के शनि बड़े तगड़े होते हैं। तो तीसरा कारक है शनि भगवान का दंड। चौथा होता है भेद। अब ये भेद क्या है? अब कभी कभी किसी को दंड देने से भी काम नहीं बनता है, तो हमें चौथे आयाम में जाना पड़ता है, माया के। माया जाल में आप सभी का स्वागत है। श्री राधा रानी, श्री विहारिणी, व्यवस्था देवे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। भेद। भेद जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी हथेली में, वो होते हैं भगवान राहु, जो हमारे बीचों बीच में बैठते हैं। तो जिनके राहु अच्छे होते हैं उनको भेद की शक्ति मिलती है। अब यहाँ पे समझिए, गुप्तचर संस्थाओं में जो काम करते हैं, भारत के आईबी में जो काम करते हैं, जैसे आपने सुना है इजराइल की मोसाद, बहुत खतरनाक गुप्तचर संस्था है हमारे देश की। RAW इसे कहते हैं रिसर्च एनालिसिस विंग। ये लोग भेद लगाने का काम करते हैं, तो इसे कहते हैं रॉ। और एक संस्था और हमारी बनी हुई है IB, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये भी काम करता है। रॉ का काम ज़्यादा देश के बाहर है, IB का काम देश के अंदर है। उसी प्रकार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी होता है, जैसे DRI हमारे देश में होता है। हमारे देश में क्या एक संस्था काम करती है जो भेद लेने का भी काम करती है, उसे कहते हैं DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। फेरा के जो फॉरेन के लेन देन के जो केसेस होते हैं, कहीं से पैसा आ गया भारत में, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो फिर किन लोगों को याद किया जाता है? जिनके राहु अच्छे होते हैं। तो चौथा आयाम होता है भेद, माया का भेद। तो ऐसे व्यक्ति इस वीडियो को ज़रूर देखें जो गुप्तचर संस्थाओं में काम करते हैं या काम करने के लिए वो ऐसी प्रेरणा रखते हैं। तो क्या उनके हथेली में बनने वाले जो राहु, देखिए ऐसा क्लीन राहु होना चाहिए, तो आप जाएंगे भेद में। आप गुप्तचर संस्थाओं में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, कौन डिफाइन करेगा आपकी हथेली में? तो वो ये राहु का पर्वत आपको डिफाइन करेगा, क्योंकि राहु भेद हैं, माया है, माया के सर्वोच्च है। राहु ही व्यक्ति को
ले जाते हैं धर्म में। क्यों? क्योंकि वो पहले परेशान करते हैं, आदमी परेशान होता है, जाके मंदिर की घंटी बजाता है, भगवान के पैर पकड़ता है। तो राहु प्रेरणा होते हैं धर्म से जोड़ने के लिए। तो राहु हर भेद को खोल देते हैं। गुप्तचर संस्थाओं में जो लोग काम करते हैं उनके राहु बहुत अच्छे होते हैं, इतने क्लीन होते हैं, बिल्कुल क्लीन, और उन पर ट्रायंगल भी और प्राप्तियों के भी चिन्ह बहुत अच्छे बने होते हैं। आर्मी में जो लोग काम करते हैं उनके मंगल बड़े अच्छे होते हैं। इस तरीके के मंगल बने होते हैं और बीच में अच्छी पावर की लाइनें बनी होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति आर्मी में जाके काम करते हैं, क्योंकि आर्मी जब तक मंगल अच्छा नहीं होगा तब तक आर्मी में व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, और जब तक राहु अच्छा नहीं होगा तब तक गुप्तचर संस्थाओं में व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। भेद का आज एक रूप बन गया है कूटनीति। तो भेद और कूटनीति, ये चौथा आयाम जिसे पढ़ते साम दाम दंड भेद, भेद का एक चौथा आयाम भी बन गया है। उसी में से एक ब्रांच निकल गई है कूटनीति की। तो कूटनीति की क्या होता है? जो झूठ बोलता है अपने देश के भले के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जो कूटनीतिक और भेदिया होता है। उसका राहु, अगर हथेली पे राहु अगर बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। आप जब भी किसी गुप्तचर संस्थाओं में काम करने वाले लोगों का हाथ देखेंगे तो उनके राहु बहुत सुंदर बने होंगे, बहुत सुंदर, बिल्कुल क्लीन। ये होते हैं राहु का क्षेत्र। तो आईबी में अधिकारी जो काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए नाम रोशन करना चाहते हैं, अपनी हथेली के मध्य में देखिए राहु बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जो आईबी में काम करते हैं उनके राहु इतने तगड़े होते हैं कि वो अगर आईबी वाले और रॉ वाले हमारे देश के आर्मी वालों की भी जांच कर सकते हैं। तो आप देखिए, राहु जब आपका अच्छा होता है तो मंगल डाउन हो जाते हैं राहु के सामने। ये अगर आर्मी वाला है तो उसका मंगल अच्छा होगा, लेकिन जिसका राहु अच्छा है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करेगा और वो इसको भी तकलीफ दे सकता है। अगर इसने पकड़ लिया किसी आर्मी वाले को तो आर्मी वाले को भी आईबी वाले तकलीफ दे सकते हैं। तो ये मित्रों, मैंने एक बहुत छोटा सा एनालिसिस किया भारत के जो गुप्तचर संस्थाओं में काम करना चाहते हैं जो मित्र, वो अपनी हथेली को देखें, जीवन को समझे, साम दाम दंड भेद। और भेद के अंदर से आज हमने जो निकाला है, एक कूटनीति को भी निकाला है। ये भगवान राम, भगवान कृष्ण की माया और माया जाल के अंदर हम बैठे हुए हैं। अब हम इस माया जाल से मित्रों बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलने का फिर एक मंत्र है। जब भी कभी कोई चक्रव्यूह में आप फंस जाएं तो एक ही मंत्र है, श्री राधा रानी श्री विहारिणी व्यवस्था देवें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आशा करता हूँ मैंने जितनी बात बोली वो देश हित के लिए बोली। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। ओम राम रहवे नमः।